आज हम लोग एलआईसी के बीमा श्री प्लान को समझने जा रहे हैं, जिसका प्लान नंबर 748 है। ये एक कैशबैक प्लान है। आज समझने जा रहे हैं कि इसके क्या क्या बेनिफिट है। देखिए, प्लान तो एलआईसी हर साल जो है बहुत सारे लॉन्च करता है, लेकिन उनमें से बहुत कम प्लान ऐसे होते हैं जो हर एक आदमी के लिए सुटेबल होते हैं और हर एक आदमी जो है उसको ले सकता है। आज समझेंगे कि बीमा श्री में ऐसा क्या खास बात है कि इतना कम समय में ये इतना तेजी से पॉपुलर हुआ है। तो समझेंगे इसके क्या टर्म एंड कंडीशन है, कौन ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है और किसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा। क्योंकि हर प्लान हर व्यक्ति के लिए नहीं बना होता है, इसीलिए बीमा श्री को समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है और पूरा समझने के बाद ही आप इस प्लान को लीजिएगा। लोगों का कॉमन सवाल होता है कि इतना सम एश्योर्ड तक पहुंचने के लिए हमें कितना पैसा जमा करना पड़ेगा। तो आपका बेसिक सम एश्योर्ड का टारगेट क्या है? 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 30 लाख रुपए, वो आप कमेंट कीजिए और साथ में अपना उम्र कमेंट कीजिएगा। तभी मैं आपको एक्यूरेटली कैलकुलेट करके बता पाऊंगा कि आपको इतना बेसिक सम एश्योर्ड तक पहुंचने के लिए महीने का कितना पैसा जमा करना पड़ेगा या साल का कितना पैसा जमा करना पड़ेगा। तो आप कमेंट कर दीजिए और समझिए कि बीमा श्री पॉलिसी में आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। एलआईसी का बीमा श्री इतना जल्दी पॉपुलर हो गया, इसके पीछे सिर्फ 3 कारण है। सबसे पहला कारण यह है कि ये जो है आपको एक सुनिश्चित वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। मतलब आपके पास एक फिक्स एश्योर्ड रहता है कि इतना पैसा जो है आपको इतने सालों के बाद मिलने वाला है। यह पॉलिसी किसी भी तरह से शेयर मार्केट से नहीं जुड़ा हुआ है, इस कारण से जो है आपका पैसा डूबने का कोई चांस नहीं होता। दूसरा, यह पॉपुलर होने का कारण है कि इसमें आपको इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया जाता है। मतलब जब तक आप इंश्योरेंस के अंदर है तब तक आपको जो है एक अच्छा खासा इंश्योरेंस कवर मिलता है। अगर पॉलिसी धारक की किसी भी कारण से मृत्यु हो जाती है, उस कंडीशन में उसके परिवार को अच्छा खासा रकम मिलता है। और तीसरा क्या है कि बीच बीच में आपको मनी बैक मिलते रहता है। मनी बैक मिलने के कारण क्या होता है कि आप उस पैसे को यूज कर सकते हैं और जैसे ही आपकी पॉलिसी मैच्योर होती है, उस कंडीशन में आपको मैच्योरिटी में अच्छा खासा रकम मिलता है। यही कुछ बेनिफिट है जिसके कारण ये जो है इतना पॉपुलर हो रहा है। अब ये समझिए कि इसमें कौन एलिजिबल है, कौन पात्र है इसके लिए और कौन इसको ले नहीं सकता है। मिनिमम एंट्री की एज की बात करें तो 8 साल से ऊपर आपका उम्र होना चाहिए, आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं। दूसरा, मैक्सिमम एंट्री की बात करते हैं तो अगर आप 14 साल का पॉलिसी लेना चाहते हैं तो आपका मैक्सिमम उम्र जो होना चाहिए वो 55 साल होना चाहिए। अगर आप 16 साल के लिए पॉलिसी लेना चाहते हैं तो उस कंडीशन में मैक्सिमम एज जो आपका होना चाहिए वो 51 साल होना चाहिए। अगर आप 18 साल के लिए पॉलिसी लेना चाहते हैं तो आपका मैक्सिमम एज 48 साल होना चाहिए अभी। और अगर आप 20 साल के लिए पॉलिसी लेना चाहते हैं तो आपका मैक्सिमम एज जो है वो 45 साल होना चाहिए। बेसिक सम एश्योर्ड की बात करें तो 10 लाख रुपए जो है बेसिक सम एश्योर्ड है। अब बात करते हैं, अगर आप 20 लाख का बेसिक सम एश्योर्ड चाहते हैं या फिर 30 लाख का बेसिक सम एश्योर्ड चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपना एज कमेंट करना होगा और कितना आप जमा करना चाहते हैं वो कमेंट करना होगा। तभी मैं आपको एक्यूरेटली बता पाऊंगा कि आपको कितना रुपए महीने का जमा करना होगा तो आप जो है इतने बेसिक टर्म पर पहुंच सकते हैं। अब ये समझिए कि पॉलिसी टर्म की बात करते हैं तो 4 टर्म का पॉलिसी है। 14 साल के लिए है, 16 साल के लिए है, 18 साल के लिए है, 20 साल के लिए है। तो आप अपने हिसाब से इसको चुन सकते हैं। अब बात करते हैं मैच्योरिटी एज की। मैच्योरिटी एज की बात करें तो 14 साल के पॉलिसी के लिए आपकी मैच्योरिटी एज जो होगी वो होगी 69 ईयर्स। अगर 16 साल का लीजिएगा तो 67 ईयर आपकी मैच्योरिटी एज होगी। 18 साल का लीजिएगा तो 66 ईयर आपकी मैच्योरिटी एज होगी और 20 साल का लीजिएगा तो उस कंडीशन में 65 साल जो है आपकी मैच्योरिटी एज होगी। फिर से मैं कहता हूं, अगर आपको एक्यूरेटली जानना है कि बेसिक सम एश्योर्ड आपको कितना मिलेगा तो उस कंडीशन के लिए आपको अपना उम्र कमेंट करना होगा, तभी मैं आपको एक्यूरेटली बता पाऊंगा। इसके अलावा और कुछ कुछ फायदे हैं इसके, उसको समझिए और फिर डिसाइड कीजिएगा कि आपको इस पॉलिसी से जुड़ना है या फिर नहीं जुड़ना है। एलआईसी का बीमा श्री में पॉलिसी धारक की अगर मृत्यु हो जाती है उस कंडीशन में उसको विशेष लाभ दिए जाते हैं। जैसे कि अगर पहले 5 साल में पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है तो लाभार्थी की मृत्यु पर बीमा राशि तो मिलेगा ही, साथ में गारंटीड लाभ भी मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही 5 साल पूरा हो जाता है पॉलिसी का और उसके बाद किसी पॉलिसी धारक की मृत्यु होती है, उस कंडीशन में आपको बता दें कि बीमा राशि मिलेगा, साथ में उसको जो है वफादारी वृद्धि के नाम से भी पैसा ऐड किए जाएंगे। और अगर बेनिफिट की बात करें तो मूल बीमा राशि का 125% और वार्षिक प्रीमियम का 7 गुना जो है उसको मिल जाएगा। अब यह समझिए कि अगर कोई व्यक्ति का डेथ नहीं होता है, वो बच जाता है, उस कंडीशन में उसको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है। ये एक मनी बैक पॉलिसी है, इस कारण से आपको सर्वाइवल बेनिफिट जो है समझना बहुत ही जरूरी है। सर्वाइवल बेनिफिट ऐसे इसमें काम करता है कि अगर आप 14 साल के लिए पॉलिसी ले रहे हैं तो उसके 10वें साल में और 12वें साल में आपने जितना बेसिक सम एश्योर्ड का पॉलिसी ले रखा होगा उसका 30% आपको जो है रिटर्न हो जाएगा। मतलब 10वें साल में भी 30%, 12वें साल में भी 30%, मतलब 60% आपके बेसिक सम एश्योर्ड का तो आपको इसी में मिल गया। उसके बाद जो बाकी का 40% बचेगा वो आपको मैच्योरिटी पे मिल जाएगा। उसके बाद 16 साल के लिए अगर आप पॉलिसी लेते हैं तो आपका 12th एनिवर्सरी पे और 14th
एनिवर्सरी पे 35% जो है बेसिक सम एश्योर्ड का रिटर्न कर दिया जाएगा आपको। अगर आप 18 साल का लेते हैं तो 14वें एनिवर्सरी पे और 16वें एनिवर्सरी पे आपको बेसिक सम एश्योर्ड का 40% मतलब 80% जो है रिटर्न कर दिया जाएगा। अगर आप 20 साल के लिए लेते हैं उस कंडीशन में आपको 16वें साल पे और 18वें साल पे 45% जो है अमाउंट रिटर्न कर दिया जाएगा। तो बेसिक जो है आपको यह समझना है कि आपको 80% के अप्रॉक्स पैसा जो है सर्वाइवल बेनिफिट मिल जाता है। अब यह समझिए कि मैच्योरिटी पे आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। पहले आपने डेथ बेनिफिट को समझा, फिर सर्वाइवल बेनिफिट को समझा, अब मैच्योरिटी बेनिफिट को समझिए। मैच्योरिटी बेनिफिट में क्या है कि पॉलिसी होल्डर अगर मैच्योरिटी तक जिंदा रहता है उस कंडीशन में उसको मिलता है। अगर वो 14 साल का इंश्योरेंस लेता है तो आपको मैच्योरिटी बेनिफिट जो है 40% बेसिक सम एश्योर्ड का मिल जाएगा मैच्योर होने पे। 16 साल का अगर आप इंश्योरेंस लेते हैं तो बेसिक सम एश्योर्ड जितना आपका राशि है, जितना आपने लिया है इंश्योरेंस, उसका 30% जो है आपको मिल जाएगा। अगर आप 18 साल के लिए लेते हैं उस कंडीशन में 20% जो है बेसिक सम एश्योर्ड का आपको मिल जाएगा। अगर आप 20 साल का इंश्योरेंस लेते हैं तो 10% जो है बेसिक सम एश्योर्ड का आपको मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा जो है आप अलग से जो है बहुत सारे राइडर्स भी ले सकते हैं। अलग एडिशनल राइडर्स के बारे में आप ये समझिए। मेनली जो है आप अधिक पैसा देके इसमें 4 से 5 तरह के राइडर ऐड करवा सकते हैं। जैसे है LIC का दुर्घटना, मृत्यु और विकलांगता लाइव राइडर है, इसमें आप ऐड करवा सकते हैं। LIC दुर्घटना लाइव राइडर हो गया, LIC न्यू टर्म एश्योर्ड राइडर हो गया, और उसके बाद आपको बता दें कि न्यू क्रिटिकल इलनेस बोनस भी आप इसमें ऐड करवा सकते हैं एक्स्ट्रा पैसे पे करके। उसके बाद प्रीमियम छूट राइडर भी है जो कि आप अवेलेबल करवा सकते हैं। इसके बाद मैं आपको एक बीमा चार्ट दिखाने वाला हूं कि आप किस एज में लीजिएगा तो आपको कितना बेनिफिट मिलने वाला है। इसको समझ लीजिए और फिर डिसाइड कीजिएगा कि आपको यह पॉलिसी लेना है या फिर नहीं लेना है। अगर आप मुझसे पूछो कि LIC का सबसे बेस्ट योजना इस साल का कौन सा है तो मैं बीमा श्री बोलूंगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हर एक एज ग्रुप के लिए जबरदस्त योजना है, हर एक एज ग्रुप पे सुटेबल हो रहा है। आपको बता दें कि ये किसी भी तरह से शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ नहीं होने के कारण आपका पैसा सेफ है और आपको अच्छा खासा रिटर्न भी मिल रहा है। ये एक मनी बैक पॉलिसी है, जिनको किस्तों में पैसा बीच बीच में निकालना होता है उनके लिए भी बेस्ट है, और रिटर्न जो है आपको 100% मिल रहा है। दूसरा सबसे कॉमन सवाल लोगों का ये होता है कि हम जो है इतने सम एश्योर्ड तक अमाउंट तक में पहुंचने के लिए आपको कितना पैसा जमा करना पड़ेगा। तो आपको बता दें कि आपको 10 लाख का सम एश्योर्ड चाहिए, 20 लाख का सम एश्योर्ड चाहिए या फिर 30 लाख का सम एश्योर्ड चाहिए, आप उसको कमेंट में लिखिएगा, साथ में अपना एज लिख दीजिएगा, तो मैं आपको एक्यूरेटली कैलकुलेट करके बता पाऊंगा कि आपको हर साल कितना पैसा जमा करना पड़ेगा उस सम एश्योर्ड तक पहुंचने के लिए जितना आपने टारगेट रखा है, और आपको जो है कितना कितना किस्त बनने वाला है। आपको यह समझना पड़ेगा कि इस तरह का पॉलिसी जो LIC बहुत सारा निकालते रहता है, लेकिन ये बहुत सारे पॉलिसी आजकल जो LIC के हो रहे हैं ना वो शेयर मार्केट से लिंक हो रहे हैं, और इस कारण से लोग डरते हैं उनमें पैसा इन्वेस्ट करने। तो इसमें डरने का कोई जरूरत नहीं है। इस पॉलिसी को लेने के लिए आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर अपने नजदीकी किसी एजेंट से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे जरूरी बात आपको यह समझना है कि अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो बीमा इस पॉलिसी को लेकर तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उस सवाल का जवाब जरूर दूंगा। इस सवाल के अलावा आपके मन में कोई सवाल हो तो किसी अन्य पॉलिसी को लेके तो वो भी कमेंट कर दीजिएगा। LIC से जुड़ा हुआ जो भी नया अपडेट आता है, जो भी नया प्रीमियम का अपडेट आता है, सब आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ बने रहिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।